तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि यह मेरा दूसरा नया चैनल है। तथा कहानी पूरा देखे, अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। बहुत समय पहले एक नगरी थी जिसका नाम था रंगपुर। यह नगरी अपनी विविधता और रंगों के लिए जानी जाती थी, लेकिन न यहाँ के लोग द्वेष और ईर्ष्या से भरे थे। वे छोटी छोटी बातों पर एक दूसरे से नफरत करते और बदला लेने की भावना रखते थे। रंगपुर में चित्रलेखा नाम की एक युवा चित्रकार रहती थी। वह बेहद प्रतिभाशाली थी, लेकिन उसका मन भी प्रतिशोध से भरा था। उसके गुरु ने एक बार सार्वजनिक रूप से उसकी कला में गलती निकाली थी और चित्रलेखा ने मन में ठान लिया था कि वह उनसे बदला लेकर रहेगी। दुर्गा पूजा का समय आया। रंगपुर के हर कोने में मां दुर्गा की मूर्तियां स्थापित की गईं। चित्रलेखा को पंडाल के लिए मां महागौरी मां दुर्गा का वह शांत, सुंदर और क्षमाशील स्वरूप का एक विशाल चित्र बनाने का काम मिला। चित्रलेखा ने पेंटिंग तो शुरू की, लेकिन वह जितनी बार भी मां के चेहरे पर शांत और क्षमाशील भाव बनाने की कोशिश करती, उतनी बार ही उसे अपने गुरु के प्रति क्रोध याद आ जाता। क्रोध के कारण उसके हाथ कांपते थे और मां महागौरी की मुस्कान हमेशा क्रूर या फीकी बनती थी। 9 दिनों की पूजा शुरू हुई। चित्रलेखा हर दिन परेशान रहती थी। अंत में 7वें दिन उसने पेंटिंग छोड़कर अपने गुरु के पास जाकर उन्हें सार्वजनिक रूप से अपमानित करने की योजना बनाई। उसी रात चित्रलेखा ने एक स्वप्न देखा। उसने देखा कि वह अपने अधूरे चित्र के सामने खड़ी है। चित्र से मां महागौरी स्वयं प्रकट हुई। उनका स्वरूप शांत, सफेद और दिव्य था। मां महागौरी ने चित्रलेखा से पूछा, पुत्री, तुम अपने चित्र में शांति क्यों नहीं ला पा रही हो? चित्रलेखा रो पड़ी और बोली, मां, मेरा मन प्रतिशोध की आग में जल रहा है। जब तक मैं अपने गुरु से बदला नहीं ले लेती, मैं क्षमा का भाव कैसे चित्रित कर सकती हूँ? उद्धरण चिन्ह। मां महागौरी ने मुस्कुराकर कहा, तारांकन, तुम्हारी कला में सौंदर्य है, पर शक्ति नहीं। मेरी शक्ति हथियारों में नहीं, बल्कि सबसे बड़े गुण क्षमा में निहित है। क्या तुम नहीं जानती कि क्षमा ही क्रोध का अंत है? जब तुम किसी को क्षमा करती हो तो तुम मुझसे नहीं, बल्कि स्वयं को मुक्त करती हो। तुम अपने मन से प्रतिशोध का बोझ हटा देती हो। जब तुम्हारा मन उस बोझ से मुक्त होगा, तभी सच्ची शांति तुम्हारे चित्र में उतरेगी। माँ ने आगे कहा, तारांकन, जाओ, पहले क्षमा को अपने आचरण में उतारो, फिर मेरी मुस्कान तुम्हारे चित्र में स्वयं प्रकट होगी। स्वप्न टूटा और चित्रलेखा का मन शांत हो गया। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। अगली सुबह वह सीधे अपने गुरु के पास गई। उसने अपने अहंकार और प्रतिशोध के लिए उनसे क्षमा मांगी। गुरु ने मुस्कुराकर उसे गले लगाया और कहा, पुत्री, मैंने तुम्हारी गलती सार्वजनिक रूप से इसलिए बताई थी ताकि तुम प्रतिस्पर्धा में न उलझो। अपनी कला की गहराई पर ध्यान दो। मैं जानता था कि तुम्हारा मन एक दिन इस अग्नि से बाहर निकलेगा। क्षमा मांगने और पाने के बाद चित्रलेखा का मन हल्का हो गया। उसे अद्भुत शांति का अनुभव हुआ। वह तुरंत अपने अधूरे चित्र के पास लौटी। उसने कोई नया रंग नहीं लिया, बल्कि उसी शांतिपूर्ण मन से कूची उठाए। और इस बार जैसे ही उसने मां महागौरी के चेहरे पर अंतिम स्पर्श दिया, मां के मुखमंडल पर एक असीम, दिव्य और शांत मुस्कान प्रकट हो गई। चित्र में इतनी गहराई और क्षमा का भाव था कि जो भी उसे देखता, उसके मन की सारी नफरत शांत हो जाती थी। उस साल रंगपुर की दुर्गा पूजा में चित्रलेखा की मां महागौरी की पेंटिंग ने लोगों को यह सिखाया कि सच्चा धर्म केवल पूजा में नहीं, बल्कि हृदय से क्षमा करने की महान शक्ति में निहित है। रंगपुर के लोगों ने ईर्ष्या छोड़कर एक दूसरे को क्षमा करना सीखा और नगरी में शांति और प्रेम का वास हो गया। चित्रलेखा की बनाई मां महागौरी की शांत मूर्ति ने रंगपुर के लोगों के मन से प्रतिशोध की भावना को कम कर दिया था और शहर में कुछ हद तक शांति लौटाई थी। लेकिन रंगपुर में एक पुरानी, गहरी खाई थी। शहर 2 हिस्सों में बंटा हुआ था। शहर का एक हिस्सा दक्षिण पटन अपनी तेजतर रात, गहरे रंगों वाली कला के लिए प्रसिद्ध था, जबकि दूसरा हिस्सा उत्तर पटन अपनी शांत, हल्के रंगों और धार्मिक भित्ति चित्रों के लिए जाना जाता था। ये दोनों समूह एक दूसरे की कला को तुच्छ समझते थे और सामाजिक रूप से एक दूसरे से नफरत करते थे। वे एक ही पंडाल में पूजा करने से भी कतराते थे। अगली दुर्गा पूजा आने वाली थी और इस बार दोनों समूहों ने घोषणा की कि वे अपने पंडाल एक दूसरे के मुकाबले में बनाएंगे, एकदम पास पास, ताकि यह साबित हो सके कि किसकी कला और भक्ति श्रेष्ठ है।
चित्रलेखा, जिसने अब क्षमा को अपने जीवन का मूल बना लिया था, इस सामाजिक द्वेष को देखकर बहुत दुखी हुई। उसने जान लिया था कि आंतरिक शांति तो आ गई है, लेकिन सामूहिक द्वेष अभी भी बाकी है। वह दक्षिण पट्टन के कला गुरु महेंद्र और उत्तर पट्टन के गुरु रमेश के पास गई। चित्रलेखा ने उनसे कहा, गुरुवर, आप दोनों माँ दुर्गा के भक्त हैं, लेकिन आप जिस घृणा से पंडाल बना रहे हैं, वह माँ को अपमानित करता है। क्या सच्ची भक्ति में भेदभाव हो सकता है? दोनों गुरुओं ने जवाब दिया कि वे अपने पुरखों की परंपरा को नहीं छोड़ सकते और दूसरे पक्ष के रंगों और कला शैली को स्वीकार नहीं कर सकते। नवरात्र के चौथे दिन चित्रलेखा ने एक अभूतपूर्व कदम उठाया। उसने अपने सबसे अच्छे शिष्यों को इकट्ठा किया और दोनों पंडालों के ठीक बीचों बीच एक विशाल कैनवास लगाया। ये वह जगह थी जहां से दोनों समूहों के लोग एक दूसरे पर नफरत भरी निगाहें डालते थे। उसने ऐलान किया कि वह इस विशाल कैनवास पर मां महागौरी का एक चित्र बनाएगी, लेकिन वह इसे अकेले नहीं बनाएगी। उसने दक्षिण पट्टन के गुरु महेंद्र से गहरे, तेज रंग लिए और उनसे कैनवास के दाहिने हिस्से पर मां के क्रोध कालरात्रि और शक्ति कात्यायनी के कुछ अंश चित्रित करने को कहा। फिर उसने उत्तर पट्टन के गुरु रमेश से शांत, हल्के रंग लिए और उनसे बाएं हिस्से पर मां के शांति, महागौरी और ज्ञान सिद्धिदात्री के अंश चित्रित करने को कहा। दोनों गुरु अहंकारवश नहीं, बल्कि चित्रलेखा के साहस और विनम्रता से प्रभावित होकर अनिच्छा से सहमत हो गए। उन्होंने अपने अपने हिस्से पर काम करना शुरू किया। जैसे जैसे दोनों गुरु अलग अलग शैलियों में मां के स्वरूपों को चित्रित कर रहे थे, विचित्रता पैदा हो रही थी। चित्र का मध्य भाग खाली था और दोनों शैलियां एक दूसरे से टकरा रही थी। नवमी की सुबह चित्रलेखा ने स्वयं कूची उठाई। उसने अपने क्षमा और शांति के भाव से उन दोनों टकराती हुई शैलियों के बीच के खाली स्थान को भरना शुरू किया। उसने वहां एक ऐसा अनोखा रंग भरा जो न तो गहरा था और न ही हल्का, वह था प्रेम और स्वीकृति का रंग। जैसे ही चित्रलेखा ने चित्र का मध्य भाग पूरा किया, जहां मां महागौरी का क्षमाशील हृदय स्थित था, दोनों गुरु स्तब्ध रह गए। उनके अलग अलग बनाए गए शक्ति और शांति के अंश उस मध्यवर्ती रंग से इस तक रह जुड़ गए कि वह एक संपूर्ण और जीवंत चित्र बन गया। वह चित्र दिखा रहा था कि माँ दुर्गा की पूर्णता तभी है जब शक्ति गहरे रंग और शांति हल्के रंग, प्रेम और क्षमा के माध्यम से एकजुट हो। दोनों गुरुओं का अहंकार पिघल गया। वे समझ गए कि द्वेष के कारण वे कला और भक्ति के वास्तविक सार को खो रहे थे। उन्होंने एक दूसरे को गले लगाया और संकल्प लिया कि रंगपुर में अब कला का एक ही रंग होगा, मिलन और मानवता का रंग। उस दिन दोनों पंडालों को तोड़कर एक विशाल संयुक्त पंडाल बनाया गया और चित्रलेखा का चित्र उस एकीकरण का प्रतीक बन गया। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियां हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।